चल के मैं म्यूट कर दूंगी। गाइस वेलकम बैक टू द मोर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस शाम का टाइम हो चुका और घर के जस्ट सामने पार्क में हो रही है शादी। तो शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा डेली एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के शादियाँ होती ही रहती है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ छत पे। मेरे पैर काफ़ी टाइम से मैं ना काफ़ी टाइम से चेयर पर बैठी हुई थी, तो मेरे पैर में ना झुंझुनी जुड़ गई है। तो इस वजह से ना मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश की रुकने की और फिर मैं चली और मैं आ गई हूँ छत पे। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यार, कि कहते हैं ना कि अगर जिसकी तुलसी माता चल जाए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं 2 साल पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मेरी तुलसी कभी भी नहीं चली, क्योंकि बंदरों की वजह से ख़राब हो जाती थी, हमेशा ख़राब हो जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि ना मेरी तुलसी देखो कितनी अच्छी सी है ना। जय माता दी। बहुत अच्छी सी मेरी तुलसी मतलब चल रही हैं। और यहाँ पे मैंने धूप में कपड़े वगैरह फैला दिए थे, क्योंकि बेबी के कपड़े थे जो कि मैंने सुखाने के लिए डाले थे, धुले थे, छत पे बैठ के मैंने धो लिए थे, तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। और मैं आ गई हूँ छत पे। वाह कितना प्यारा सा मौसम है, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है ना। गार्डन है, गार्डन में पार्क मतलब गार्डन में शादी है। शादी एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ही साउंड वगैरह बजता है। और ना मतलब जैसे आप देखेंगे कारपेट डली हुई है, कारपेट डली रहती है, इसके ऊपर साइड से लोटा टाइप में रख देते हैं, उसमें से धुआं टाइप में निकलता है, जैसे कि शादियों में होता है ना। मैं अगर आज हुआ तो वो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो वो सब भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना। शादी ब्याह का सीज़न होता है, साउंड वाउंड बजता रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी सेहत पे और अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि दी आप बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत पतले हो गए हो। मैं अपनी बेटी को छोड़ के बैठी हुई हूँ ऊपर। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने शरीर पे अपने आप पे ध्यान दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा टारगेट है कि मुझे अपने भाई की शादी तक अपने आप को पहले जैसे करना है। अभी मेरा वेट सिर्फ आई थिंक 52 के राउंड में है, बट मेरा जो इससे पहले का जो वेट था वो 62 था। तो मुझे 60 तक तो अपना वेट लेके जाना ही है लेके जाना, क्योंकि सब लोग कहते हैं यार साड़ी वगैरह पहनती हो अच्छी नहीं लगती हो, तो अपना वेट जैसा था वैसे करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और देखते हैं अब जो कुछ होता है, और हम चलते हैं नीचे। कपड़े सूख गए हैं, उनको मैं नीचे लेके जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कपड़े चेक किए, कपड़े तो अभी बिल्कुल भी नहीं सूखे हुए हैं। मैंने सोचा कि धूप थी तो आई थिंक कपड़े सूख गए होंगे, बट मेरे कपड़े नहीं सूखे हैं। तो मैंने सोचा कि यार जब तक मेरी बेटी सो रही है तब तक मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं माइंड चेंज कर लेती हूँ। अच्छा होता क्या है आजकल पता है कि मतलब जब कोई इंसान अकेले पड़ जाता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वो इंसान अकेला रहता है, तो उसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। वो ना मतलब हर समय कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा होता है। तो इस टाइम पे मेरा ऐसा है कि सब कुछ होने के बाद भी मैं खुद को कह सकते हैं कि अकेला फ़ील करती हूँ। अभी क्या होता है कि मेरी बेटी है, मैं हूँ, ज़्यादा टाइम तक मैं अपनी बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। हस्बैंड का क्या है कि वो चले जाते हैं तो शाम को ही आते हैं, तो फिर बस थोड़ा बहुत बातचीत होती है, फिर उसके बाद खाना पीना लेटना हो जाता है। तो अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइफ में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिसके साथ हम सारी बातें शेयर कर सकें। मेरी लाइफ में 2 हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको बता देती हूँ कौन है। सबसे पहले मेरी मम्मी है, जिसके साथ मैं अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर एक बात शेयर करती हूँ मैं अपनी मम्मी से, क्योंकि मेरी लाइफ की जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे बुरे वक्त में कह सकते हैं, या फिर मेरे हर एक वक्त में जिसने मेरा साथ दिया वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने मेरे हर कदम पे साथ दिया, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। तो सबसे जो फर्स्ट हैं वो है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को मैं पूरी दुनिया मानती हूँ, मेरे लिए भगवान है, पर मेरी माँ भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है मेरी माँ, मेरे लिए भगवान है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपनी मम्मी से। तो और दूसरा पर्सन है वो है मेरी बेटी। कभी कभी क्या होता है जो कुछ नहीं कर पाती मैं अपनी बेबी के साथ बातें शेयर कर देती हूँ, बोल देती हूँ, उसको तो हल्का हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल तो पाती नहीं है, हल्का हो जाता है। हस्बैंड के साथ मेरा इसलिए ज़्यादा मतलब हस्बैंड भी हैं, उनके साथ भी शेयर करती बातें, लेकिन उनके साथ मैं नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाती जब मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ना रोने लग जाती हूँ। तो फिर उनका होता है कि यार हर वक्त रोती रहती हूँ, रोना अच्छी बात थोड़ी ना होता है, हर बात मत रोया करो। तो मुझे थोड़ा सा ना दुखी सा लगता है कि यार जिस पे मतलब जिसके कंधे पे सर रख के रो सकती वो कहता है कि रोया मत करो, लेकिन जब मुझे रोना आता है तो मैं रोऊंगी तो ना, तो फिर वो मुझे रोने नहीं देते, ये चीज़ हो जाता है। तो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर पाती कोई भी चीज़ें, मैं अपनी सारी चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं कर पाती
और फिर उसके बाद क्या होता है गाइस कि मम्मी मेरे लिए ऐसी हैं। मैं अपनी बहन से भी बातें शेयर नहीं कर पाती, ज़्यादा बातें नहीं शेयर करती मैं उससे, बहुत कम बातें शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मम्मी से शेयर करती हूँ। फाइनली बातें बहुत सारी हो गई हैं, ये बातें चलती रहेंगी हमारी। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे बेबी के पास। और गाइस मैं बताऊँ सच में आज मेरा इतना ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन है, इतना गोलगप्पे खाने का मन है, ऐसा मन कर रहा है भर के पेट में गोलगप्पे खा लूँ। लेकिन हस्बैंड ने बोला है बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो बोले उनसे, मैंने बोला तो वो बोले कि चलो ठीक है आज मैं घर पे ही गोलगप्पे बना देता हूँ। तो बाहर से सारी चीज़ें ले आएंगे, गोलगप्पे घर पे बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी बेटी उठ चुकी है। मैं अभी जब ऊपर से आई तो देखा तो ये हमारी बेटी उठी हुई थी, है डॉल उठ गई हैं। और इन्होंने आज क्या किया आपको पता है? आज इन्होंने बहुत गंदा काम किया है। क्या किया है शुन्नू? आपने पूरा बिस्तर गीला कर दिया शुन्नू ने। और पी रही है दूध पी रही है शुन्नू। आई लव यू शुन्नू। बेबी जब तक दूध पी रही है तब तक हम जाते हैं किचन में, जाके बर्तन धो लेते हैं। गाइस सर्दी में बर्तन धोने का मज़ा नहीं आता। बहुत बोर लगता है मुझे सर्दियों के मौसम में। फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं घर में ही हूँ। ना तो मैं गोलगप्पे खाने के लिए गई हूँ, ना ही गोलगप्पे आए हैं अभी मेरे पास। मेरी बेटी लगी हुई खेलने में, देख सकती। क्या हो गया शोना? क्या चाहिए बब्बू? क्या चाहिए? मैंने अपने शोना के लिए मंगाई है बुक ऑल टाइम वाली। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर शादी का जो सीज़न था ना, जो शादी का डेकोरेट हुआ था। साउंड की आवाज़ आने लगी है, लेकिन आगे चल के मैं देखा ना साउंड कितना तगड़ा है। बट मैं म्यूट कर दी हूँ। तो यहाँ पे गाना चल रहा था कि आज की रात में हुस्न का मज़ा लीजिए। तो देखा आपने? तो मैं कॉल कर लेती हूँ हस्बैंड को, देखती हूँ कितने टाइम में आ रहे हैं, क्योंकि मेरा खाने का मन बहुत ज़्यादा है गोलगप्पे। एंड आज शनिवार है तो शनिवार को यहाँ पे छोले भटूरे भी मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ छोले भटूरे या गोलगप्पे ज़रूर खाऊंगी। किसको किसको पसंद है? फाइनली आ चुके हैं घर में, एंट्री इनकी हो गई है। और आते ही बेबी ने इनको पकड़ा दिया है फ़ोन। एक्चुअली फ़ोन से क्या होता है, जैसे ये फ़ोन मतलब इसको फ़ोन पकड़ाते हैं ना, पकड़ाती है इनको, तो ये कहती कान साफ करो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कान साफ कराने में। तो यहाँ पे इनके कर रहे हैं कान की सफाई और उसको बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है। तो वो ये साफ कर रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाऊँगी बाहर, खाएंगे गोलगप्पे एंड छोले भटूरे। बहुत टाइम के बाद छोले भटूरे खाऊंगी ना, बहुत टाइम के बाद छोले भटूरे खाऊंगी मैं। आप लोगों को पसंद है कि नहीं? दिल्ली के फेमस होते हैं छोले भटूरे। और साइड में गाना कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए ब्लॉग में मिलते थोड़ी देर में आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है हमारा छोला एंड भटूरा। मैंने आपसे कहा था ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे छोले आ चुके हैं और ये रहे भटूरे एंड अचार। मज़ा ही आने वाला है आज खाने में। बहुत टाइम के बाद आज छोले भटूरे खा रही हूँ। लो 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 लो। तो यहाँ पे छोले भटूरे हम खाएंगे और आपको भी खाना है तो जल्दी से आ जाओ, खाते हैं। क्योंकि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो बस खाने जा रही हूँ। आ जाओ आप भी खा लो। और इस फ्रेंड इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। जल्दी से एंजॉय करते, खाए।